ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में हर बरस अवैध रूप से अरबों का खनन होता है। जी हां, अवैध रूप से, वो भी अरबों का खनन। यहां पर माइनिंग का एक अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से काम करता है। अगर हरियाणा के कुछ जिलों की बात की जाए, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात और भिवानी की, तो यहां पर अवैध रूप से खनन और माइनिंग का एक बड़ा कारोबार है। सबसे पहले आपको मेवात की भयानक तस्वीर दिखाते हैं और उसके बाद दिखाएंगे माइनिंग के अंडरवर्ल्ड का पूरा सच। माइनिंग का अंडरवर्ल्ड हरियाणा में बड़ी चुनौती बन गया है। अवैध खनन के जरिए करोड़ों रुपए की तस्करी भी की जा रही है, तो अफसरों और पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तमाम दावों के बावजूद खनन माफिया पर पाबंदी नहीं लग पाई। यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात और भिवानी में चोरी छिपे खनन का काम चलता रहा है। माइनिंग का अंडरवर्ल्ड तस्करी के इस कारोबार को खास रणनीति के तहत चला रहा है। अवैध खनन के इस कारोबार में कोई रुकावट बनता है तो माइनिंग का अंडरवर्ल्ड उस पर हमला करने से भी नहीं चूकता। सबसे बुरा हाल मेवात जिले का है। इस जिले को बने चंद साल हुए हैं, लेकिन इस अरसे में पुलिस पर माइनिंग का अंडरवर्ल्ड 160 बार हमला कर चुका है और खनन माफिया से उलझने के चक्कर में 112 पुलिसकर्मियों को अब तक गंभीर चोट आई है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों को जान गंवानी पड़ी थी। साल 2012 में मेवात जिले में अवैध खनन के 1291 मामले सामने आए थे और 2013 में भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। मेवात जिले में ओवरलोड डंपर भी किसी मुसीबत से कम नहीं है। पिछले 8 साल में 2000 से ज्यादा लोग ओवरलोड डंपर से हुए हादसों में जान गंवा चुके हैं और घायल हुए लोगों का आंकड़ा 5000 से ज्यादा है। बावजूद इसके ओवरलोड डंपरों पर कोई शिकंजा नहीं कसा, क्योंकि माइनिंग के अंडरवर्ल्ड से उलझने की कोशिश जिसने की उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। मेवात जिले की तस्वीर वाकई भयानक है, तो यमुनानगर में भी माइनिंग का अंडरवर्ल्ड किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। मेवात से यूनुस अलवी के साथ सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर। जी हां, यमुनानगर की तस्वीर भी कम डरावनी नहीं है। यहां पर भी माइनिंग के अंडरवर्ल्ड का कहर कई बार जांच अधिकारियों पर टूटा है। कई बार तस्करों ने वन विभाग के अधिकारियों पर हमला किया है और इस बार अंडरवर्ल्ड की इस माइनिंग की इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया का कहर टूटा है एक वन विभाग के इंस्पेक्टर पर। 20 लोगों ने हमला किया, वो तो गनीमत मानिए उस इंस्पेक्टर की जान बच गई। यमुनानगर जिले में माइनिंग के अंडरवर्ल्ड की जड़ें बेहद गहरी हैं। इस जिले में अवैध खनन के साथ जंगल की बहुमूल्य लकड़ियों की तस्करी भी धड़ल्ले से होती है। यमुनानगर में माइनिंग का अंडरवर्ल्ड अरसे से काला कारोबार कर रहा है। कई बार इन पर शिकंजा कसने की कोशिश भी हुई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से अवैध खनन का काम शुरू हो जाता है। माइनिंग का अंडरवर्ल्ड कई बार अफसरों पर हमला भी कर चुका है। ताजा मामला वन विभाग के इंस्पेक्टर रमेश कुमार पर हुए जानलेवा हमले का है। यमुनानगर के खिजाराबाद इलाके में वन विभाग के इंस्पेक्टर नाकेबंदी कर रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। वन विभाग के इंस्पेक्टर रमेश कुमार के मुताबिक उन्हें तस्करी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके तहत उन्होंने इलाके की नाकेबंदी करने का फैसला किया। रमेश कुमार को मिली सूचना के मुताबिक 2 ट्रलों में भरकर खैर की बहुमूल्य लकड़ी की तस्करी की जा रही है। इन लकड़ियों को 2 ट्रलों में रेत के नीचे छिपाकर रखा गया था। इंस्पेक्टर रमेश कुमार को मिली सूचना एकदम सही थी। 2 ट्रलों को नाकेबंदी पर रोक लिया गया, लेकिन तभी 2 गाड़ियों में सवार होकर 20 के करीब लोग आए और उन्होंने इंस्पेक्टर रमेश कुमार पर हमला कर दिया और मारपीट करने लगे। हमलावरों ने रमेश कुमार की सर्विस रिवॉल्वर को भी छीन लिया। ये तो मैं गश्त पे था रात को अपने स्टाफ के साथ। गश्त करता करता मैं पहले आमड़ी खोड़ है, जंगल है, हमारा पहाड़ है, उसमें गया तो वहां पे उसको वहां से निकल के मैं कोई करीब 10:30
बजे के करीब टिबड़ी चौकी पहुंच गए और हमें एक आई थी जो मैसेज कि ट्रैक्टर ट्रॉली में नीचे खैर और ऊपर रेत होगा भरा हुआ, वहां से मैसेज आया। तो फिर हमने उसको रोका तो 2 ट्रैक्टर ट्रॉली थे, उनमें से एक तो पीछे से भाग गया, एक तो पीछे से भाग गया, दूसरा जो है ना हमने उसको रोक लिया। रमेश कुमार कहते हैं वन विभाग के कर्मचारियों को पुलिस का सहयोग नहीं मिलता, जिसकी वजह से वन विभाग के कर्मचारियों पर माइनिंग का अंडरवर्ल्ड हमला करता रहता है। खैर और मतलब माइनिंग माफिया अब यहां तक है कि बिल्कुल ही प्रतिबंध है लकड़ी पे और माइनिंग पे, फिर भी ये लोग मेरे हिसाब से सैकड़ों लोग और सैकड़ों गाड़ियां निकल, कोई इतने दबंग लोग हैं, इनको ये पता था कि ये रमेश दरोगा है, पता होते हुए उन्होंने हथापाई शुरू कर दी, मार पिटाई शुरू कर दी। और आप ये लगाओ जो माइनिंग बंद है, पूरे हरियाणा में माइनिंग बंद है और यहाँ पे जंगलों के आसपास अंधाधुंध ये माइनिंग कर रहे हैं जी, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में कुछ और बोल रही है। जांच अधिकारी कहते हैं वन विभाग के कर्मचारियों की आरोपियों से रंजिश है, जिसके तहत इस मामले को अंजाम दिया गया। उसने पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं फलानी जगह था अपना चेक पोस्ट के पास, तो जो है कोई ट्रैक्टर ट्राली वाले के संबंध में उसने बताया कि भाई 2-3 आदमी आए जिनसे पहले भी बातचीत है, मेरी पहले भी बंदकबाजी है, उन्होंने आगे मेरे को साइड देने के लिए कहा और फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जैसे ही जनता से जो तफ्तीश करी जा रही है उसके बाद जो तथ्य मिलेंगे उसी तथ्य के आधार पर कार्रवाई। माइनिंग का अंडरवर्ल्ड वाकई बड़ा सरदर्द बन गया है। ऐसे में वक्त रहते इस काले कारोबार पर शिकंजा नहीं कसा गया तो प्रकृति और समाज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मामला बेहद पेचीदा है। सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज,